हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल इल्म ट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 का गणित का पेज नंबर 48। ठीक है, इसमें 8 सवाल दिए हैं और इसको बेहतर होगा कि आप लोग कॉपी में इसको बनाइएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो इसको आराम से टाइम निकाल के इंतज़ार से ठीक है देखिएगा। दूसरी बात कि इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरी बात ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, और उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, ऐसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उन्हीं को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल दिया है कि हमारे गांव में 2403 मिट्टी के मकान हैं। ठीक है, 789 पक्के मकान हैं। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ मकान। पक्का मकान मतलब होता है जो सीमेंट बालू का बनता है। तो पूछ रहे हैं हमारे गांव में मिट्टी के मकान एवं पक्के मकान मिलाकर कुल कितने मकान हैं, हिसाब करें। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी कुल दिया रहता है तो क्या होता है, जोड़। वहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इतना मिट्टी का मकान है और इतना पक्का मकान है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, मिट्टी के मकान कितने हैं, मिट्टी के मकान कितना है, मिट्टी का मकान है 2403। और पक्का मकान कितना है, पक्के मकान है 789। तो इसको लिखते समय देखिए 789, 7, 8 और 9 ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे। हमेशा क्या करते हैं, दाएं साइड से लिखते हैं। दाएं साइड से लिखते हैं। तो 9 इधर लिखेंगे, इकाई की जगह तो इकाई की जगह, और ये दहाई की जगह है तो दहाई की जगह, और 7 सैकड़ा की जगह है तो सैकड़ा की जगह लिखेंगे इस तरह। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसलिए लिख रहे हैं हम लोग, देखिए क्योंकि ये क्या जगह है, इकाई है, ये क्या दहाई, ये क्या सैकड़ा, और क्या है हज़ार। ठीक है, उसी तरह ये क्या है, ये इकाई की जगह है तो इसलिए हम लोगों ने इसको इकाई की जगह लिखा। ये दहाई की जगह है तो इसलिए दहाई की जगह, ये सैकड़ा की जगह है तो इसलिए सैकड़ा की जगह लिख दिया था। लेकिन मैंने जो पहली बार लिखा तो 7 देखिए मैंने हज़ार की जगह लिख दिया था, इसीलिए वो गलत हो जा रहा था। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 9 और 3 कितना होता है, 12। तो 12 का क्या होगा, 2। तो यहाँ पे 2 और 1 चला जाएगा हासिल में, 1 आ जाएगा हासिल में। तो 8 और 1 कितना होगा, 9। 4 और 7 कितना होगा, 4 और 7 होता है 11। तो 11 का 1 ये लिख देंगे यहाँ पे, और ये चला जाता है हासिल में, तो ये आ गया हासिल में। तो 2 और 1 कितना हुआ, 3। तो कुल मकान कितना हुआ, गांव में कुल मकान कितना हुआ, 3192। 3192। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है, कदमतल्ला के तातीपाड़ा में फुटबॉल मैच चल रहा है। ठीक है, एक फुटबॉल मैच चल रहा है। खेल के शुरुआत में 3607 दर्शक आए थे। तो जब खेल शुरू हुआ था तो इतना दर्शक आए थे, लेकिन बारिश होने के कारण 1 घंटा बाद कुछ दर्शक मैदान छोड़ के चले गए। ठीक है, तो अभी 2729 दर्शक मैदान में बैठे हैं। अभी पहले कितना आए थे, इतना, और अभी कितना बैठे हैं, इतना। 1 घंटा बाद कितने दर्शक घर चले गए। तो पूछ रहा है जो घर चले गए उसका संख्या निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, क्या कर देंगे, घटा देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो 3607 इतने दर्शक आए थे। ठीक है, और अभी कितना बचे हैं, अभी हैं 2729। ये दर्शक क्या है, अभी बैठे हुए हैं।
तो इन दोनों को घटा देंगे तो नहीं पता चल जाएगा कि कितने दर्शक चले गए घर। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या दिया है, खेल की शुरुआत में दर्शक आए थे। शुरुआत में ये दिया है, शुरुआत में दर्शक कितने आए थे, ये है शुरुआत में दर्शक। ये क्या है, अभी कितने बचे हैं, अभी दर्शक हैं कितना, 2729। ठीक है, और निकालना क्या है, दर्शक चले गए, दर्शक कितने दर्शक चले गए, दर्शक चले गए। इन दोनों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 9 घटाएंगे, तो 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, बगल वाला से हासिल लेगा। बगल वाला भी तो क्या है, 0 है, तो यहाँ से तो हासिल जाएगा नहीं। क्या करेगा, 0 क्या हुआ, 6 से हासिल लेगा, तो 6 इसको दे देगा हासिल, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये 7 क्या करेगा, 10 से हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, 10 इसको हासिल दिया तो यहाँ पे कितना बचा, 9। और 6 से 6 हासिल दिया था इसको, तो यहाँ पे खुद ये बचा 5। ठीक है, अब घटाएंगे, देखिए 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 7। अब यहाँ पे बचा 5, 5 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, हासिल ले लेगा, तो ये हो जाएगा 15। 3 इसको हासिल दे दिया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। तो इसका मतलब उत्तर कितना आया, 878। तो 878 दर्शक क्या है, चले गए। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि हमारे मोहल्ले वाले पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी, जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती हैं, के लिए 1289 बाल कहानियाँ। ठीक है, बाल मतलब होता है बालक, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो कहानी का किताब आता है उसको बोलते हैं बाल कहानियाँ। 807 उपन्यास, ठीक है, ये भी बुक होता है। 271 कविताएं की बुक की किताबें खरीदी जाएंगी। कुल कितनी किताबें खरीदी जाएंगी, आओ हिसाब करें। तो मैंने क्या बोला, जब भी हम लोग कुल देखेंगे तो जोड़ देंगे, यानी इसको और इसको तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो कहानी की किताबें कितनी हैं, कहानियाँ की पुस्तक हैं 1289। ठीक, उपन्यास कितना है, उपन्यास है 807। तो हमेशा मैंने क्या बोला है, दाएं साइड से लिखेंगे, 7 यहाँ पे, 0 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, ये ठीक बैठ जाएगा। इकाई की जगह इकाई बैठ जाएगा, दहाई की जगह दहाई बैठ जाएगा। और कविताएं की कितनी किताबें हैं, कविता की कितनी किताबें हैं, कविता की है 271। तो 1 इधर, 7 इधर और 2 इधर। और पूछ क्या रहा है, कुल कितनी किताबें हैं, तो कुल किताबें बराबर क्या होगा, कुल भी जब आएगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। कुल किताबें कितनी होगी, 8 और 7 कितना होगा, 16 और 1 कितना होगा, 17। तो 17 का हम लोग क्या लिखते हैं, दाएं साइड वाला हमेशा लिखते हैं। तो 7 और 1 जो ये रहेगा ये हासिल चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हासिल 1। ठीक है, तो 8 और 1 कितना हुआ, 9 और 7 होगा आपका 16। तो 16 का क्या होगा, 6 और ये 1 चला जाएगा हासिल। ठीक है, तो 2 और 1 कितना होगा, 3 और 8 कितना हुआ, 11 और फिर 2, 11 और 2 कितना होता है, 13। तो 13 का क्या होगा, 3 और ये 1 कहाँ चला जाएगा, हासिल में। तो 1 और 1 कितना होगा, 2। तो कुल किताबें कितना हुई, 2367 किताबें आई थी। सवाल क्या दिया है, इस बार बैसाखी के मेले में 895 महिलाएं, 1728 बच्चे और 570 पुरुष आए। ठीक है, मेला लगा था, उसमें इतनी महिलाएं, इतने बच्चे और इतना पुरुष आए। कुल कितने लोग मेला में इस बार आए, हिसाब करके देखें।
तो यहाँ पे कुल आ गया है, कुल आ गया मतलब क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो महिलाएं कितनी आई थी, महिलाएं आई थी 895, कितनी आई थी 895। ठीक है, बच्चे कितने आए थे, बच्चे आए थे, देखिए हमेशा दाएं साइड से लिखते हैं, 1728। तो 8 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 7 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पुरुष कितने आए थे, पुरुष बराबर 570। तो दाएं साइड से लिखते हैं, दाएं साइड से लिखेंगे 2 0 इसके नीचे, 7 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। ठीक है, तो कुल कितने लोग आए थे, तो कुल लोग बराबर क्या कर देंगे, इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 8 5 कितना होता है, और 8 5 होता है 13, तो 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 7 कितना होता है, 12 और 7 होता है 19। तो 19 का क्या लिखेंगे, 9 हासिल 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। 8 और 1 कितना होगा, 9, 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 होता है 16, 16 और 5, 16 और 5 कितना होगा 21। तो 21 का क्या होगा 1 और हासिल 2, हासिल यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 और 1 कितना होगा 3। तो उत्तर आया 3193। तो इस बार बैसाखी के मेले में कुल कितने लोग आए थे, 3193 लोग इस बार मेले में आए थे। अगला 5 नंबर सवाल क्या दिया है, मेरी माँ मेरे लिए 120 रुपये वाला स्कूल शर्ट और 175 रुपये दाम वाला पैंट खरीदी। ठीक है, एक शर्ट खरीदी और एक पैंट जिसका दाम यहाँ पे दिया हुआ है। पिताजी ने माँ को 1000 रुपये का नोट दिया, तो बोला माँ पिताजी को कितने रुपए वापस देगी, हिसाब करें। ठीक है, देखिए यहाँ पिताजी ने क्या किया है, मम्मी को 1000 रुपये का नोट दिया है। ठीक है, तो पिताजी ने क्या किया, मम्मी को 1000 रुपये का एक नोट दिया। ठीक है, बोला है कि जाइए अपने चिंटू के लिए 2 सामान ले लीजिए, एक शर्ट ले लीजिएगा और एक पैंट ले लीजिएगा। ठीक है, तो मम्मी गई तो 120 रुपये का क्या के लिए शर्ट और 175 रुपये का पैंट। ठीक है, उसके बाद क्या की है, इन दोनों को, अच्छा उसके बाद वो 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये दुकानदार को दी, तो दुकानदार क्या करेगा, इन दोनों का दाम काटेगा और बाकी पैसा मम्मी को दे देगा। उसके बाद क्या करेगी, मम्मी पापा को लाके दे देगी। तो हम लोगों को पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इन दोनों सामानों को खरीदने में कितना पैसा लगा। ठीक है, तो शर्ट का, स्कूल शर्ट का दाम कितना है, स्कूल शर्ट का दाम कितना, 120 रुपया। ठीक है, पैंट का दाम, पैंट का दाम कितना होगा, पैंट का दाम कितना है 175 रुपया। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इन दोनों को खरीदने में कितना पैसा लगा, तो कुल खर्चा निकालेंगे। तो खर्चा कितना हुआ हम लोगों का, कुल खर्चा बराबर कितना निकलेगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 0 में 5 जुटेगा तो 5, और 7 में 2 जुटेगा तो 9, और 1 1 जोड़ेंगे तो 2। तो हम लोगों का खर्चा कितना हुआ, 295 रुपया। ठीक है, 295 रुपया खर्चा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 रुपया देंगे दुकानदार को, तो 295 रुपया दुकानदार क्या होगा, काट लेगा और वापस हम लोगों को पैसा दे देगा, वही पैसा मम्मी दे देगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माँ पिताजी को कितना पैसा देगी, माँ पिताजी को पैसा देगी बराबर पैसा देगी, कितना देगी, 1000 रुपये, ये 1000 है, इसमें से क्या करेंगे 295 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि इतना रुपये पैसा देगी मम्मी। ठीक है, देखिए तो मैंने क्या बोला था कि लास्ट वाला को क्या मान लेंगे 10 और बाकी दोनों को 9 मार लेंगे। ठीक है, और ये हासिल देगा तो क्या हो जाएगा 0। ये शॉर्टकट तरीका है घटाने का। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 9 जाएगा तो 0, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 0 बचा तो
705 रुपये क्या करेगी, मम्मी पापा को वापस देगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए 6 नंबर क्या दिया है कि आज बाल दिवस है, माने चिल्ड्रंस डे। हमारे स्कूल की प्रधान शिक्षिका मतलब प्रिंसिपल, हेड सर जो होते हैं, ठीक है, हमारे स्कूल की प्रधान शिक्षिका हेड सर, जो हेड मैडम होती है, ठीक है, वो लॉजेंस और बिस्कुट खिलाएंगी। बच्चों को क्या खिलाएंगी, लॉजेंस और बिस्किट खिलाएंगी, क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है। महोदया दुकान से 670 का बिस्किट लेके आई और 775 रुपये का लॉजेंस खरीद के लाई। ठीक है, उसके बाद दिया है कि प्रधान शिक्षिका के पास 1000 रुपये है। कितना रुपये है, 1000। कितने रुपए और लगेंगे, तो इन दोनों का दाम ज़रूरी है कि मैंने 1000 से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये 700 और ये 600, तो 600 और 700 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1300। तो इसी तरह हो जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 1300 हो जा रहा है, तो इसका मतलब और कितना पैसा लगेगा यही बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों का दाम जोड़ देते हैं तो कितना खर्चा हुआ है पता चल जाएगा। तो बिस्किट का कितना दाम होगा, बिस्कुट का दाम कितना है, बिस्कुट का दाम है 670 रुपये। ठीक है, लॉजेंस का कितना है, लॉजेंस का दाम कितना होगा, लॉजेंस का दाम है 775। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो खर्चा निकल जाएगा। तो निकालिए, ये हो जाएगा 5, 7 7 होता है 14, 14 का 4 और 1 कहाँ चल जाएगा, हासिल में। तो यही किधर आ गया, 6 और 7, 7 और 7 14। तो हम लोगों का कितना खर्चा हुआ, टोटल खर्चा कितना निकला, खर्चा निकला आपका 1445। ठीक है, अब टीचर के पास कितना पैसा है, टीचर के पास 1000 ही रुपया है। तो और कितना रुपया देना पड़ेगा, यहाँ पे तो खर्चा ज़्यादा आ गया है ना, तो और तो टीचर देंगी ना, तो कितना देंगी, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना और देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्रधान शिक्षिका माने प्रधान शिक्षिका को और देना होगा बराबर। खर्चा कितना हुआ है, 1445 रुपये, और इनको पास पैसा कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो 5 में से 5 जाएगा तो 5, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 4 में से 0 जाएगा 4, 4 में से 0 जाएगा तो 4, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 445 रुपये उसको और दुकानदार को देने पड़ेंगे। देखिए 7 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है कि हावड़ा स्टेशन से पांचकुड़ा लोकल खुली। ठीक है, हावड़ा स्टेशन से एक पांचकुड़ा लोकल है वो खुली, बहुत भीड़ हुई। ट्रेन में क्या थी, बहुत भीड़ थी। 872 यात्री ट्रेन पे सवार हैं। उस ट्रेन पे कितने आदमी सवार है, 872। ठीक है, संतरागाछी स्टेशन पर 127 यात्री उतर गए। इतना यात्री सवार थे और इतना यात्री क्या हो गए, उतर गए। लेकिन बाग बागान स्टेशन पे 321 यात्री चढ़ गए। ठीक है, फिर से सवार हो गए। अब ट्रेन पर कुल कितने यात्री हैं हिसाब करके देखें। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, देखिए इतना लोग सवार थे, एक स्टेशन पे क्या हुए, उतर गए। तो उतर गए हैं मतलब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो आएगा उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये इतने यात्री फिर चढ़ गए, तो फिर चढ़ गए क्या होगा, फिर अगर चढ़ जाएंगे तो इतना जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहले ट्रेन पे कितने यात्री थे, 872। इतने थे कि नहीं, पहले थे। संतरागाछी पे क्या हुआ, 127 उतर गए। जब उतर गए हैं तो क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा, आदमी कम हो जाएंगे। जब किसी स्टेशन पे यात्री उतर जाएंगे तो आदमी कम हो जाएंगे ना, तो क्या कर देंगे, वहाँ से घटा देंगे। तो 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो इधर से हासिल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12।
ठीक है। और ये 6 हासिल एक दे दिया है तो ये घट जाएगा, 7 से हो जाएगा 6, तो 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5। कितना बचेगा? 5, ठीक है। तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, ठीक है। और ये 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7। तो कितने यात्री अभी ट्रेन में कितने यात्री होंगे? 745 यात्री होंगे। संतरागाछी पे उतरने के बाद कितने यात्री बचेंगे? 745, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि लेकिन बागनान स्टेशन पे इतने यात्री माने 321 यात्री और चढ़ गए। तो अभी कितने यात्री है? 445 यात्री थे, उसमें और क्या होगा? चढ़ गए। तो चढ़ जाएंगे तो क्या होगा? लोग की संख्या बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ देते हैं। तो 5 और 1 6, 4 और 2 कितना होता है? 6, 7 और 3 10। तो अभी यात्री की संख्या कितनी हो जाएगी लास्ट में? 1066। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए आखिरी सवाल क्या है कि अनवरा बीबी ने पान के खेत से 2800 पान के पत्ते तोड़े। ये क्या है? पान का खेत से कितना पत्ते तोड़े? 2800। यहाँ पे 7 नहीं होगा, 8 होगा। कितना होगा? यहाँ पे होगा 2800, ठीक है। 2800 पान के पत्ते तोड़े। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उन्होंने 97 यानी 97 पान के पत्ते सुभाष को, यानी सुभाष को 97 पान के पत्ते दे दिए और 120 पान के पत्ते मीरा को दिए, ठीक है। उसके बाद बोला अनवरी बीवी ने कुल कितने पत्ते दोनों को दिए। तो दोनों को कितने पत्ते दिए? तो क्या करेंगे? इसको 97 दिया है और मीरा को 120 दिया है, तो क्या कर देंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने पान के पत्ते इन दोनों को दिए, ठीक है। उसके बाद बोला अभी भी कितने पान के पत्ते उसके पास बचे रह गए, हिसाब करें। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जितना आएगा इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि अभी कितना पान के पत्ते क्या है? बचे हैं। तो सुभाष को कितना दिया है? सुभाष को 97 पान के पत्ते दिए गए, ठीक है। और मीरा को कितना दिया गया है? मीरा को 120। तो दाएं साइड से लिखते हैं तो 0 2 और 1 इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे? अब इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9 2 कितना होता है? 11। 11 का 1 और हासिल 1 और 1 2, यानी दोनों को मिला के 217 पान के पत्ते वो दे दी, ठीक है, अनवरा बीबी। अब उसके पास कितना बचा है? तो बचा पत्ता बराबर, बचा पान का पत्ता बराबर, पान का पत्ता बराबर कितना बचेगा? उसके पास कितना था? 2800। इसमें से क्या की है? 217 क्या कर दी है? दे दी है। तो कितना बचेगा? तो इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो 10 में से तो जाएगा नहीं, तो ये मैंने क्या बताया था, लास्ट वाला आप 10 पकड़ लिएगा और बाकी जितना 0 रहता है उसको 9 पकड़ लेते हैं। और ये 0 जो 9 हुआ है वो किससे हासिल लेगा? 8 से लेगा। तो 8 इसको 1 हासिल दिया होगा, 8 क्या होगा? इसको हासिल दिया होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 बचेगा, ठीक है। तो 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5 और यहाँ का 2 बचेगा। तो अनवरा बीबी के पास कितने पैसे बच गए? 2583 पान के पत्ते बच गए, पैसे नहीं पान के पत्ते बच गए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को लेकिन ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। इसको ज़रूर आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। आप लोग देखिए एक पन्ना जो है आप बना के छोड़ दीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। उसको क्या करना पड़ता है? बार बार उसको बनाना पड़ता है। इसको कम से कम आप 2-3 बार ज़रूर बनाइएगा। जितने भी सवाल दिए हैं बिना देखे 2-3 बार ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।